अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट हैं? ज़िंदगी की इब्तिदा एक सेल से होती है और वही सेल जब उसमें जान आती है वो डिवाइड होता है और मल्टीप्लाई हो के एक इंसान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हम कुछ भी नहीं है, बहुत सारे सेल्स का मजमूआ है। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस एक सेल की खुराक की रिक्वायरमेंट क्या है। क्या वो सारी चीज़ें जो इस सेल को नॉर्मल काम करने की रिक्वायर्ड है वो हम अपनी डाइट से पूरी कर भी रहे हैं कि नहीं। हमारी आजकल की खुराक को अगर देखा जाए, जो हम ये जंक फूड खाते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है और उसमें वो न्यूट्रिएंट्स जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मादनियात पूरी नहीं होती जो कि हमारे जिस्म को चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन विटामिन्स की कमी हो जाती है, उन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है जिस्म में। और सेल जो है, चूँकि उसको उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती तो वो सेल बीमार हो जाता है। और जब एक सेल बीमार होता है तो होते 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 काफ़ी सारे सेल्स बीमार होकर एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। एक तरफ तो हमारी जो आजकल की डाइट है उसमें जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो पूरे नहीं हो रहे, दूसरी तरफ वो न्यूट्रिएंट्स जो एक ज़्यादा मिकदार में नहीं रिक्वायर्ड उसको भी हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। मैं बात करूँगा चीनी की, शुगर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है। लेकिन अगर हम अपनी रोज़मर्रा की जो खाने जो हम खाते हैं उसको देखें तो चीनी का बेदरीग इस्तेमाल है। वही फूड जो कि कम जो है उसकी रिक्वायरमेंट कम थी और अगर हम वो कम खाते तो वो बॉडी के लिए, सेल के नॉर्मल फंक्शन के लिए ज़रूरी था। लेकिन चूँकि उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसने भी टॉक्सिन की शक्ल इख्तियार कर ली है, वो बॉडी के लिए जहर बन चुका है और वो टॉक्सिसिटी भी आगे जाके बहुत सारी बीमारियों की शक्ल इख्तियार करती है। तो एक तरफ तो हमने अपनी डाइट में वो ज़रूरी मादनियात, वो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जो सेल को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए चाहिए वो पूरे करने हैं। दूसरी तरफ से चीनी की फॉर्म में या जो ये आजकल के जो तेल है जो बहुत अनहेल्दी है उसका बेदरीग इस्तेमाल उसको कम करना है। डॉक्टर डेविड सैकेट जो कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के पायनियर्स में से हैं, वो हम डॉक्टर से मुखातिब होकर एक बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप डॉक्टर्स जो भी 5 साल MBBS में सीखते हैं, जो आपको कॉलेज में सिखाया जाता है, वो आपके ग्रेजुएट होने के 5 साल के अंदर ही उसमें से जो भी आपने सीखा है 50% या तो बिल्कुल गलत साबित हो जाएगा या पुराना हो जाएगा। और इससे भी बड़ी जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि वो जो आपने सीखा है उसमें से कौन सा 50% सही है और कौन सा 50% गलत है। सही तरीका जो सीखने का है वो खुद से सीखने का है। खुद आप देखो कि क्या चीज़ काम कर रही है, क्या चीज़ काम नहीं कर रही है और हमेशा स्टूडेंट बन के रहो। जैसे कि मैंने वीडियो की इब्तिदा में बोला कि जब सेल्स को वो न्यूट्रिएंट्स जो उसको रिक्वायर्ड हैं वो नहीं मिल रहे होते या वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट कम है और हम बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं, जैसे कि मैंने चीनी का जिक्र किया, तो होता क्या है कि सेल्स जो है वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं और वो बीमारी वो सेल्स बढ़ते बढ़ते इस हद तक बीमार हो जाते हैं कि वो एक बड़ी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर कि ये जो ब्लड प्रेशर का बढ़ना है, बॉडी जो है वो ब्लड प्रेशर रेगुलेट कर रही थी। लेट्स से आपका नॉर्मल जो है वो ब्लड प्रेशर 120/80 था, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हुआ क्या कि वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने लगा। इस बीमारी की वजह क्या है? इसकी जो वजह है वो ये है कि हमारे खाने के गलत इंतखाब की वजह से होता क्या है कि जो खून की नालियों का जो अंदरूनी हिस्सा होता है जिसको एंडोथेलियम कहते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। वो उसकी सोजिश की वजह से, उसकी स्वेलिंग की वजह से जो सरफेस एरिया होता है आपकी खून की नालियों का वो कम हो जाता है। तो बॉडी ज़्यादा एफिशिएंटली उस ब्लड को पूरे जिस्म के कोने कोने तक नहीं पहुंचा पा रही होती, जिसकी वजह से ये एक डिफेंसिव तरीका है आपकी बॉडी का कि वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ड्यूटी है आपके जो सर्कुलेशन जो है, आपकी जो खून की सर्कुलेशन है उसमें, वो ये है कि वो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन या वो खुराक जो आपके सेल्स को चाहिए वो पूरी एफिशिएंटली जिस्म के कोने कोने तक जाए। तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना जो है वो एक फितरी अमल है क्योंकि जो असली मकसद है वो खून का सप्लाई करना है। अब जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जो है वो खून तो एफिशिएंटली पहुंच रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर का बढ़े रहना बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियों को जन्म दे सकता है। आपकी आंखों का मसला हो सकता है, गुर्दों का मसला हो सकता है, दिल का मसला हो सकता है। तो उस ब्लड प्रेशर को कम करना, उसको नीचे लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसको नीचे लाने का सही तरीका क्या है, इसके ऊपर भी हम आज बात करेंगे। अब जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अगला काम जो आप करते हैं वो आप स्ट्रेट अवे डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको कुछ ब्लड प्रेशर कम करने की दवाइयों पे डालता है और उन दवाइयों का मकसद वक्ती तौर पे उस ब्लड प्रेशर को नीचे लेके आना है।
उनका कतई ये मकसद नहीं है कि उनको आपने लाइफ लॉन्ग उन ब्लड प्रेशर की दवाइयों को इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर आप दवाइयों के ज़ोर से, दवाइयों के ज़रिए एक ब्लड प्रेशर को नीचे लाएंगे तो ब्लड प्रेशर तो आपने कम कर दिया, लेकिन मैंने जैसे वीडियो में पहले बोला कि ब्लड प्रेशर बढ़ा इसलिए क्योंकि सबसे जो इम्पॉर्टेंट मकसद है वो खून को सप्लाई करना है सेल्स के कोने कोने तक, ठीक है ना। हर एक सेल तक खून की सप्लाई रहे ताकि ऑक्सीजन और बाकी खुराक जो सेल को रिक्वायर्ड है ज़िंदा रहने के लिए वो उसको मिलती रहे। अब जब दवाइयों के ज़रिए ब्लड प्रेशर कम हुआ तो ना सिर्फ ब्लड प्रेशर कम हुआ बल्कि उसके साथ साथ वो खून जो कि आपकी बॉडी ने खुद ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ाया था ताकि वो खून सेल्स तक पहुंच सके वो भी कम हो जाता है। अब जब वो खून आपके सेल्स को नहीं मिल रहा होता तो सेल्स जल्दी बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं और एजिंग का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है और वक्त के साथ साथ मेमोरी लॉस और भी जो ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स का जो डैमेज है वो भी सामने आना शुरू हो जाता है। तो लंबे अरसे तक इन दवाइयों को लेने की वजह से बहुत ख़तरनाक जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस का आपको सामना करना पड़ सकता है। ये तो हमने बात की कि ये जो दवाइयाँ थी इसका कतई ये मकसद नहीं है कि आप दवाइयाँ बिल्कुल ना लें। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वक्त ही उसको नीचे लाने के लिए ब्लड प्रेशर की दवाई आप ले सकते हैं, लेकिन इस ब्लड प्रेशर को कुदरती तौर पे कैसे ठीक करना है वो हम आगे जाके आपको बताएंगे। वो लोग जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले लेके तंग आ गए हैं और वो उन दवाइयों से जान छुड़ाना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि कुदरती तरीका क्या है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का, ये हिस्सा मेरी इस वीडियो का उन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अपने उन सारे रिश्तेदारों को जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं, आपके बड़े, आपके रिश्तेदार जो भी हैं, हमसाए इर्द गिर्द, उनको टैग कराना भूलिएगा। क्योंकि यहाँ मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊँगा कि क्या कुछ करना चाहिए उस ब्लड प्रेशर को कुदरती तौर पे ठीक करने के लिए। नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले मिठास वाली, मीठी जितनी चीज़ें हैं उनसे दूर हो जाए। उनमें आइसक्रीम्स, ये जो बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं ये हो गए, इसके अलावा इवन फ्रूट्स, जी हाँ फ्रूट्स भी। बहुत से लोग समझते हैं कि जैसे वो फ्रूट्स खा सकते हैं और फ्रूट्स प्रॉब्लम कॉज नहीं करेंगे, लेकिन जो हकीकत है मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि फ्रूट्स के अंदर जो शुगर होती है फ्रुक्टोज, वो भी एक बड़ा रोल प्ले करती है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में। तो आपने अपनी डाइट से वो सारी मीठी चीज़ें जो आपको बड़ी पसंद है उनको हटा देना है। इसका कतई ये मकसद नहीं है कि आपने अब पूरी ज़िंदगी मीठा नहीं खाना। कहने का मकसद ये है कि चूँकि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और इसको, इस एनवायरनमेंट को हमने, ये जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है इसको हमने ठीक करना है, हमने रिवर्स करना है, हमने डिटॉक्सिफाई करना है। तो उसके लिए जो हमारी अप्रोच पहले होती है वो थोड़ी एग्रेसिव होती है और हमें एकदम से इन सारी चीज़ों को जो कि जहर बने हुए हैं आपके जिस्म के लिए, उनको एकदम से हटाना है। तो अपनी डाइट से मीठे को दूर कर दें। नंबर 2, जितना भी ये आपको तेल नज़र आता है ये मार्केट में, वेजिटेबल ऑयल्स, इनको अपनी डाइट से बिल्कुल हटा दें। क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये इंतहाई इन्फ्लेमेटरी हैं, ये सोजिश को बढ़ाते हैं। तो इनको आपने हटा देना है और इनकी जगह आपने देसी घी, बटर, ऑलिव ऑयल इसको ऐड करना है। क्योंकि ये जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो इतने इन्फ्लेमेटरी नहीं होते, वो सोजिश को नहीं बढ़ाते, इनफैक्ट बल्कि उसको कम करते हैं। नंबर 3, आपने जो तीसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो ये करना है कि अपनी ज़िंदगी से प्रोसेस फूड को हटा देना है। ये जितना पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की चीज़ें हैं इनको आपने नहीं खाना। प्रोसेस फूड ना खाने की सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि प्रोसेस फूड ही वजह बनता है बहुत ज़्यादा सोडियम का, जो कि हम अपनी डाइट में ले रहे होते हैं। और हम ये जानते हैं कि सोडियम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो हम जब प्रोसेस फूड खाना बंद कर देते हैं तो हम बहुत सारा सोडियम इंटेक जो कि हम ज़्यादा ले रहे हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसका कतई ये मकसद नहीं है कि आपने सोडियम को जो है बिल्कुल अपनी डाइट से हटा देना है। बहुत से ब्लड प्रेशर के पेशेंट जिनको मैं देखता हूं कि वो जैसे ही उनको पता चलता है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है तो वो नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। नमक, सोडियम आपकी जो है बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आपके सेल्स को चाहिए नॉर्मल फंक्शन के लिए। तो आपने कम से कम डेली जो है नमक रखना है 1 टीस्पून, ये आपने लेना है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं लेना। नंबर 4, आपने क्या करना है, चौथे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपने करना है कि वेजिटेबल्स खाना शुरू कर दें।
वेजिटेबल्स डेली बेसिस पे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उसका इस्तेमाल रखें। अगर खा नहीं सकते तो उसका जूस बना के पी लें, दवाई समझ के पी लें, लेकिन आपने पीना है। उसमें आप जो चीज़ ऐड कर सकते हैं वो आप हल्दी ऐड कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि वो भी सोजिश को कंट्रोल करती है। तो वेजिटेबल्स का एक जूस आपने बनाया जिसमें आपने हल्दी ऐड की, मैं जानता हूँ जायका इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें अपनी सेहत के लिए आपको करनी होती हैं और उसका आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ना सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियों से बचने में। नंबर 5 जो आपने काम करना है, 5वें नंबर पे जो काम करना है, अपनी डाइट में खुदारा प्रोटीन का सोर्स रखें। अंडों का इस्तेमाल करें, चिकन का इस्तेमाल करें, बीफ, मटन, फ़िश, ये जो है अपनी डाइट में इनकी जो है सोर्सेज से आप अपनी प्रोटीन पूरी करें। क्योंकि प्रोटीन आपकी रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके मसल्स को उसकी ज़रूरत होती है। तो अगर आपकी डाइट में प्रोटीन कम है तो आपकी रिकवरी सही नहीं हो पाती और आपके सेल्स जो है वो बीमार रहने लगते हैं। तो अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक ठीक कीजिए। अब चूँकि हमने डाइट के ऊपर बात कर ली और डाइट में जो चेंजेस करनी थी वो बातें मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होंगी और आप इंशाल्लाह उस पर अमल भी करना शुरू कर देंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। कौन सी एक्सरसाइजेज अच्छी हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए? ये बात जहन में रखिए कि ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता रहता है। जब आप बैठे हुए हैं, रिलैक्स हैं, उस वक्त ब्लड प्रेशर कम होगा। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप एक्टिव हैं या आप स्क्वाट्स कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस वक्त ब्लड प्रेशर आपका बढ़ना ज़रूरी है क्योंकि खून का पूरे जिस्म में सप्लाई होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर को लेके वो ये है कि जब हम पूरा दिन जो हम गुजारते हैं एक्सरसाइज के अलावा, उस दौरान हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, क्या उस वक्त तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो उसको ठीक करने के लिए जो सबसे पहली एक्सरसाइज है, आपने वॉक स्टार्ट करनी है, आपने साइकिलिंग करनी है। इनको हम कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस कहते हैं। चाहे वो वॉक हो गई, चाहे वो साइकिलिंग हो गई, चाहे वो ट्रेडमिल पे जो है आपने रनिंग कर ली, या आपने एलिप्टिकल कर लिया, या आपने टेनिस खेल ली, या आपने स्विमिंग कर ली, कोई भी ऐसी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज जो है वो आपने करनी है। उससे आपके जो है वो हार्ट भी मजबूत होगा, खून भी ज़्यादा अच्छी तरह से स्प्रेड होगा, पूरे जिस्म में फैलेगा और वो खून जो कि रिक्वायर्ड है पूरे सेल्स की नॉर्मल फंक्शन के लिए, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जिस्म के कोने कोने तक पहुंचेगा। सेकंड नंबर पे जो एक्सरसाइज अच्छी है, जो बहुत इफेक्टिव है, वो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग। बहुत से लोग समझते हैं कि जैसे अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो वो वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते। वेट ट्रेनिंग आप रखें, आगे जाके वेट ट्रेनिंग आपको हेल्प करेगा जो है उस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, आपके दिल को मजबूत करने में, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में, और वो पूरा का पूरा जो आपका, जो आसान अल्फाज में बोलूँ कि खून सप्लाई करने का जो पंप है वो ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा ताकतवर होगा और ज़्यादा एफिशिएंटली आपके जिस्म को के सेल्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। तीसरे नंबर पे जो एक्सरसाइज आपने करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत आसान भी है, वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। रात के वक्त या सुबह के वक्त थोड़ा सा वक्त अपनी मसरूफियात में से निकाल के अकेले तन्हा बैठें, ये जो अपना ब्रीदिंग पैटर्न है इसको देखें। इनहेल करें, एक्सहेल करें, 15 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करें। उससे भी जो है आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, आपका स्ट्रेस लेवल जो है, स्ट्रेस हार्मोन जो है वो कम होगा, आपका स्ट्रेस कंट्रोल होगा और आपका इसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगी, आपकी स्लीप भी इम्प्रूव हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। मेरी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है उनको टैग करना ना भूलिएगा। मकसद है लोगों तक राइट मैसेज पहुंचाना, राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, क्योंकि एक अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए जितना इम्पॉर्टेंट डॉक्टर का जानना है उतना ही इम्पॉर्टेंट आपका अपनी बीमारी को लेके राइट जो नॉलेज है वो आप तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप इन्फॉर्म्ड होंगे वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक डॉक्टर का इन्फॉर्म होना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस मैसेज को स्प्रेड करने में मेरी मदद करेंगे। थैंक यू।